दोस्तों, क्या आप लोग भगवान से बात करना चाहते हैं? जवाब तो बेशक हाँ होगा ना। और बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि पागल हो गया है क्या, कैसी बात कर रहा है, क्यों अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सच बताऊं, आप लोगों को भी पता होगा भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं, भगवान बातें भी कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? केवल और केवल एक ही चीज की मदद से। और वो चीज क्या है, इस वीडियो के अंत में आप लोगों को पता चलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। लेकिन आज का ये वीडियो में इस तरह क्यों बना रहा हूं? आज का ये वीडियो मैं आयुष नाम के लड़के की सत्य घटना के ऊपर बना रहा हूं, जो कि मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेजा। आयुष जो कि बहुत छोटा था ना, तब से ही भगवान का पूरा माहौल अपने इर्द गिर्द देख रहा था, क्योंकि इसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि परिवार बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था। आयुष की जो मम्मी थी वो भी बचपन से ही भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। शादी होकर जब वो नए घर में आई तो उनके घर में भी वैसा ही माहौल मिला। आयुष का जन्म हुआ। अब जन्म से ही, जब से उसने अपने होश संभाला था, तब से वो ये चीज देखता था कि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है। और इतना ही नहीं, कभी भी एनी टाइम वो भगवान से बात करने की एक्टिंग करती है। आयुष अपनी मम्मी को इसी तरह से देख देख कर बड़ा हो रहा था। उसे बड़े होते होते ये लगता था कि सचमुच में मेरी मम्मी भगवान जी से बात करती है। जो भी सवाल होते हैं मम्मी भगवान जी से पूछती है, इस तरह से जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे ही भगवान जी का रिवर्ट भी आता है, लेकिन मम्मी को ही सुनाई देता है। और फिर बस कोई भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आयुष इस बात को, इस एक्टिंग को पूरी तरह से सच मानता था। बहुत खुश होता था, अपने दोस्तों के बीच में वाहवाही लुटवाता था कि मेरी मम्मी भगवान से बात करती है, हमारे घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अब दोस्त लोग भी सच मानते थे, क्योंकि आयुष तो था बहुत छोटा। 4 साल की उम्र से ही आयुष इतना ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हो गया, इतना ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का बच्चा हो गया कि वो 4 साल से ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन का उपवास रखने लगा था। कंठस्थ मंत्र याद थे भगवानों के, क्योंकि उसे मालूम था कि भगवान जी हम लोगों से बात करते हैं, हमारा परिवार स्पेशल परिवार है। अब एक दिन की बात है, आयुष की उम्र यही कोई 5 साल की होने वाली थी। आयुष अपने स्कूल से वापस लौटा, बहुत उदास था। उदास नहीं, मतलब एक सोच थी मन में कि भगवान जी मेरी मम्मी से बात करते हैं तो मुझसे भी तो कर सकते हैं, मुझसे कभी क्यों नहीं किए। घर पहुंचता है, गुस्से में बैग वैग फेंकता है। मम्मी, मुझे भगवान जी से बात करना जैसे आप करती हो। मम्मी सुन के टेंशन में आ गई, क्योंकि मम्मी को तो पता था कि मैं सचमुच में भगवान जी से बात नहीं करती हूँ। कुछ भी अगर बात आयुष को मनवाना होता था तो मम्मी भगवान जी से बात करने की एक्टिंग करती थी, और आयुष का कुछ काम अच्छा था, कोई जिद अच्छी थी तो हाँ कर देती थी, वरना ये कह देती थी कि भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, ये काम को बिल्कुल मत करना। आयुष मान भी लेता था। आयुष बहुत खुश होता था ना कि मेरी मम्मी को तो सारे सवालों के जवाब मेरे मिल जाते हैं, लेकिन वाया मिलते हैं। आयुष आज ये सोच के रखा था कि आज से मैं भगवान जी से बात करना स्टार्ट करूंगा, और मुझे वाया नहीं जाना है भगवान जी तक, डायरेक्टली जाना है। मम्मी के सामने जिद करना शुरू किया। अब मम्मी बात कराती भी तो कैसे बात कराती, क्योंकि मम्मी तो खुद बात नहीं करती थी। लेकिन आयुष जो कि छोटा सा 5 साल का बच्चा था, ये कैसे समझ पाता। ये लग गया जिद में, नॉन स्टॉप बोल रहा है, नॉन स्टॉप रो रहा है, लेकिन मम्मी नहीं समझा पाई। दोपहर का खाना देने की कोशिश की, आयुष ने नहीं खाया। शाम में देने की कोशिश की। अब आयुष और भी ज्यादा गुस्सा हो गया कि यार सुबह से लेकर शाम हो गई है, भगवान जी से मेरी बात नहीं हुई, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। सब छोड़ छाड़ के अपने घर के छत में चले जाता है और सोने लगता है। यहां पर मम्मी बहुत परेशान, बहुत टेंशन में आके आयुष के पापा को फोन लगा देती है। बोलती है कि देखो आपका बेटा किस तरह की हरकत कर रहा है, लगा हुआ है कि बात में कि भगवान जी से बात कराओ, भगवान जी से बात कराओ। और मैं कैसे कराऊं, मैं तो उसकी जिद को शांत करने के लिए ऐसी एक्टिंग करती थी, मैं सही में थोड़ी ना करती थी जो मैं भगवान जी से कनेक्शन बना के बात करवा दूं। ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता ना। पापा बोलते हैं कि रुको मेरी बात करो। आयुष को मोबाइल दिया जाता है, बात करता है। पापा समझाते बेटा खाना खा ले, ऐसा नहीं होता है। आयुष जिद लगा के रखा था कि मैं खाना तो खाऊंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए, जब तक मेरी भगवान जी से बात नहीं होगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। रात के 9 बज जाते हैं। अब पुरानी बात थी तो उस जमाने में लोग जल्दी भी सो जाते थे, और बच्चों को तो जल्दी सोना जरूरी होता है क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना होता है। 9 बज गए, मम्मी की टेंशन बढ़ी। आयुष छत से नीचे नहीं आया, अंधेरा हो गया, मच्छर उच्छर काट रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। तो मम्मी ने टेंशन में आके बोल दी कि यार तो एक काम कर, तुझे भगवान जी से बात करना है ना, हाथ जोड़ और मन से सवाल पूछ, भगवान जी का नाम ले और तेरे सवाल के जवाब तुझे मिल जाएंगे।
आयुष बड़ा खुश हुआ, तैयार एकदम बढ़िया से मुंह हाथ धो के वापस से छत में आया और एकदम खुशी के साथ बैठा, चंदा मामा की तरफ देखा, हाथ जोड़ा और बोला, हे चंदा मामा, क्या मुझसे बात करेंगे? रिप्लाई में आवाज भी आई। चंदा मामा ने लिटरली आयुष को जवाब दिए, बोले कि क्या बात है, बोलो। ये आवाज बहुत ही ज्यादा मतलब गहरी आवाज थी, बेस था बहुत आवाज में, आवाज गूंज रही थी। केवल आयुष ने इतना ही सुना, क्या बात है, बोलो। आयुष ने तुरंत आंखें खोला। अब तक जो नॉनस्टॉप रोए जा रहा था इतने घंटों से, वो जोर जोर से हंसने लगा, खुश हो गया। उसकी खुशी का कंट्रोल नहीं था, नाचने लगा। लेकिन उसकी ये सारी हरकत देख के मम्मी टेंशन में आ गई, जो बाजू में खड़ी हुई थी। बोली, ये क्या हुआ मेरे बेटे को यार, ये कर क्या रहा है? थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोल तो, परेशान हो रहा है क्या, ज्यादा टेंशन सर पे तो नहीं चढ़ गया है? आयुष बोलता है, नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट मैं तो अब बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि चंदा मामा ने मुझसे बात कर ली है। मम्मी ने बोली कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मैं तो कब से ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ। चंदा मामा ने तो, भगवान जी ने तो मुझसे कभी भी बात नहीं की है, आयुष से कैसे कर लिया? लेकिन आयुष सच बात जानता था, सचमुच में बच्चे से बात किए थे। आखिर इतना छोटा बच्चा झूठ क्यों बोलता? 5 साल का था, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। वो कैसे बता सकता था कि चंदा मामा की आवाज में बेस था, भारी आवाज थी, आवाज गूंज रही थी। 5 साल की उम्र में किसी को इतना दिमाग नहीं होता है। लेकिन आयुष ने लिटरली बताया कि मुझसे ऐसा ऐसा बोले चंदा मामा ने। मम्मी तो विश्वास नहीं कर पाई। मम्मी ने बोली, चलो अच्छा है, खुश तो हुआ ना, अगर ऐसी बात है तो चल बेटा अब तो खाना खा ले। आयुष नाचते नाचते बोलता है, मम्मी अब तो खाना खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी जल्दी जाओ खाना लेके आओ। वो भी मम्मी के साथ नीचे नीचे आता है, हाथ मुंह धोता है और खाना खाता है। पापा आते हैं ऑफिस से, पापा से पूछता है कि पापा आपसे कभी भगवान जी ने बात की है? पापा बोलते नहीं, मुझसे तो नहीं की, तेरी मम्मी से ही करता रहता है। तो आयुष ने बोला, आज से मुझसे भी करेंगे, मुझसे भी भगवान जी ने बात की है। पापा को भी विश्वास नहीं होता है, भाई था और रिश्तेदार थे, किसी को भी यकीन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के सामने बात डिस्कस होती है, लेकिन कोई कैसे मान लेता, भगवान जी कैसे बात करते। आज इस वाक्या को तकरीबन 12 साल बीत चुके हैं। इन 12 सालों में आयुष की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आया है, तो आज भी आयुष आंखें बंद करके ऊपर की तरफ देखकर अपना वो क्वेश्चन रखता है, अपनी वो परेशानी रखता है, और लिटरली उसको एक आवाज, एक अंतरात्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज कह लो, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा है और हम ही परमात्मा के अंदर है। ये सच है, सचमुच में ये पूरी सृष्टि में कण कण में परमात्मा है। आप सच्चे मन से पुकारोगे तो आपको अंतरात्मा से जो आवाज आएगी ना, वो सच्ची आवाज होगी, वही परमात्मा की आवाज होगी। तो आयुष के साथ ये लिटरली होता है। जब भी वो परेशानी में होता है ना, आंखें बंद करके उसी परमात्मा से, अंतरात्मा से सवाल करता है और उसे जवाब मिलता है। और आज तक आयुष के साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई ही नहीं, कोई भी कंफ्यूजन में फंसा है और मन से जो आवाज आई है वो उसने किया है, तो कभी कहीं पे फंसा ही नहीं। बहुत बड़े बड़े कोइंसिडेंसेस हुए जो हो ही नहीं सकते थे, वो आयुष की जिंदगी में घटा और उसके साथ बहुत कुछ अच्छा अच्छा हुआ है। लेकिन आज तक उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया। लेकिन मैं सच बताऊं, भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से बात करना पॉसिबल है। मन में श्रद्धा अगर अटूट हो और सच्चे मन से ऊपर वाले को पुकारो, तो एक आवाज आएगी। वो आवाज इतनी ज्यादा गहरी होगी कि आपके अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, और वही आवाज परमात्मा की होगी, ईश्वर की होगी। बहुत सारे लोग उस आवाज को दिल की आवाज, मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, आप कंफ्यूजन में हो, फंसे हुए हो, कितनी भी परेशानी आप लोगों के सामने हो, तो एक बार दिल से जरूर पूछना, जो आवाज आएगी वही ईश्वर की होगी, और वो आवाज आपको कभी परेशानी में नहीं डालेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख और मनोरंजन भी मिला होगा। आयुष के परिवार से जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और इसी तरह से आप लोग अपनी श्रद्धा बनाए रखें और इसी तरह से मेरे वीडियोस को एंजॉय करते रहें। आप सभी लोगों के लिए भी है। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले, खौफनाक और
यूनिक वीडियो जैसा कि आज का था आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी, जैसे कि आज की डिफरेंट थी, कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो या इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।